हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ ई। द करंट एम्पलीट्यूड एट resonant frequency is I naught. If the value of resistance R becomes twice of its initial, then amplitude of current at the resonance will be। देखो, सबसे पहली बात कि रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस बच्चों एलसीआर में है ना, एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो अप्लाइड सोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है ना। अप्लाइड सोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। ये एक ऐसा कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है इन तीनों का, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, तो ये होता है यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, है ना। ये होता है। तो जब रेजोनेंस होगा ना, तो मतलब ये पूरा चैप्टर है बच्चों इस पे। तो रेजोनेंस पे क्या होता है कि यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन पे जब फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल होता है ना, सर्किट का और जो सोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जब इसका जब फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल होता है तो उस वक्त पे ये एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस है ना, ये इम्पीडेंस आपको मिनिमम मिलता है। और वो मिनिमम होता है कितना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये जो एक्सएल माइनस एक्सी वाला पार्ट है ना, वो जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम जो इम्पीडेंस यहाँ पर है वो आपको आर मिलता है, मतलब रेजिस्टेंस के बराबर मिलता है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड, जहां तक करंट एम्पलीट्यूड की बात है ना, तो करंट एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम करंट। करंट एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम करंट। और मैक्सिमम करंट को क्या होगा, तो मैक्सिमम करंट, एक मिनट रुकिए, मैक्सिमम करंट आपको समझा देता हूं। बट मैक्सिमम करंट समझने से पहले ना आप करंट को देखिए। तो इस सर्किट में जो करंट होगा ना बच्चों, वो करंट होगा हमेशा क्या, तो सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। मतलब वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, ये वी नॉट क्या हुआ, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज हो गया। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड चाहिए यहाँ पर, है ना, अगर आई नॉट चाहिए, ठीक, तो आई नॉट मतलब एम्पलीट्यूड हो गया, तो आप क्या लिखोगे, तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अपॉन जेड, मतलब जो भी नेट रेजिस्टेंस है। तो नेट रेजिस्टेंस तो यही है ना जो लिख रहा हूं मैं, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब रेजोनेंस की बात होगी, है ना, जब यहां पर हम लिखेंगे कि एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पे तो हम जानते हैं इस चीज को कि एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा। और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इसको मिनिमम क्यों बोल रहे हैं जेड को हम लोग, तो जेड को मिनिमम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पार्ट जीरो हो जा रहा है। अगर ये पार्ट जीरो नहीं होता ना, कुछ भी अगर होता पॉजिटिव में, यहाँ पर पॉजिटिव ही होता क्योंकि स्क्वायरिंग है, तो कुछ भी अगर यहाँ पे ऐड होता है इसके साथ, तो आपको एग्जैक्ट आर तो नहीं मिलता बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जेड मिनिमम मिलेगा। और जब जेड जब मिनिमम होगा, तो सोचिए कि जब ये पार्ट जब मिनिमम हो जाएगा, है ना, तो जब डिनोमिनेटर कम होगा तो ये तो ओवरऑल बढ़ेगा ना, इंक्रीज करेगा। तो इसलिए करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जो मैक्सिमम करंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो करंट एम्पलीट्यूड है ना, वो मिलेगा वी नॉट बाई आर, है ना, किस पे, तो ये रेजोनेंस पे मिला। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या बोला गया कि जब आर है तब तो ठीक है, आई नॉट हो गया। बट बोल रहा है कि अब जब रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम डबल कर दें, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ना, जब इसको हम इंक्रीज करके डबल कर दें, तो अब करंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो जब रेजिस्टेंस को ही डबल कर दोगे बच्चों यहाँ पर, है ना, तो फिर तो ये जो न्यू एम्पलीट्यूड होगा करंट का, वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखोगे आप कि अब जब रेजिस्टेंस डबल, तो ये भी डबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई टू, मतलब सॉरी, रेजिस्टेंस डबल तो करंट आधा हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको डबल कर दिया, तो ये आई नॉट बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आई नॉट बाई टू, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।